महाभारत प्राचीन भारत और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये एक धार्मिक ग्रंथ भी है। इसमें उस समय का इतिहास लगभग 1,11,000 श्लोकों में लिखा हुआ है। इसकी पूर्ण कथा का संक्षेप इस प्रकार से है। हमने महाभारत की घटनाओं को 10 हिस्से में बांटा है, जो क्रमशः ये हैं। 1. चंद्रवंश से कुरुवंश तक की उत्पत्ति। 2. पांडु का राज्य अभिषेक। 3. कर्ण का जन्म, लाक्षागृह षड्यंत्र तथा द्रौपदी स्वयंवर। 4. इंद्रप्रस्थ की स्थापना। 5. पांडवों की विश्व विजय और उनका वनवास। 6. शांति दूत श्री कृष्ण, युद्ध की शुरुआत तथा श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश। 7. भीष्म द्रोण वध। 8. कर्ण और शल्य वध। 9. दुर्योधन वध और महाभारत युद्ध की समाप्ति। 10. यदुकुल का संहार और पांडवों का स्वर्गगमन। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके 2 छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर्य की भार्याएं हुईं। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा नियोग द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। गांधारी के गर्भ से धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता और पांडु से द्वेष भावना होने लगती। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं का यवनों के देश तक विस्तार कर दिया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृगरूपधारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मेरी वंश रेखा काटी है, अतः जब कभी भी तेरा स्त्री से संगम होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे प्रेम में लीन प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आए। वहां रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था। परंतु लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को एक बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहाया।
कर्ण गंगाजी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधृत और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधृत के समान रथ चलाने की बजाय युद्धकला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधृत आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्धकला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्धकला और धनुर्विद्या में निष्णात किया। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहता था। दैवयोग तथा शकुनी के छल कपट से कौरवों और पांडवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवावस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो शकुनी ने लाक्ष के बने हुए भवन में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। वहां से एक चिक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, गए। पांचाल राज्य में अर्जुन के लक्ष्य भेदन के कौशल से मत्स्य भेद होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। विचारधारा में जाएं, पांचों पांडवों का समय कष्टग्रस्त था। इस समय दुर्योधन ने द्रौपदी को यहाँ तो आमंत्रित किया, पर चौपाल एक सुंदर सौंदर्य स्थल बनाकर बहुत अदृश्य दिखाया कि पांचाल राजकुमार का वास है, जबकि वास्तव में वह डंडी गांव के टीले पर रहता था। कौरवों और पांडवों के बार बार विरोध से शुरू हुई महाभारत युद्ध ने एक महान युद्धाकांक्ष कई महान योद्धाओं का उदय किया। इस युद्ध में कर्ण ने भी अपनी बहादुरी और योद्धा दक्षता दिखाई, परंतु दैवी विधि ने इस युद्ध में कर्ण के साथ भी अनुष्ठान कर दिया। कर्ण का युद्धमरण हुआ और उन्हें महाभारत का एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। पांडवों के जीत के बाद उन्होंने कर्ण को अपने भाई के रूप में पहचाना और उनकी अंत्येष्टि की। इस प्रकार कर्ण के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो महाभारत कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शौर्य, साहस और वीरता को सदैव याद किया जाएगा। कर्ण का वध महाभारत युद्ध के एक निर्णायक पल में घटा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन देकर कर्ण का वध किया और उसकी अंत्येष्टि की। कर्ण की प्रेरणा, निष्ठा और बलिदान को सभी याद करेंगे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दी और एक महान योद्धा के रूप में अमर हो गए। कर्ण की पुण्य स्मृति सदैव हमें प्रेरित करती रहेगी। द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृहयुद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए खंडहर स्वरूप खांडव वन आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पांडुकुमार अर्जुन ने श्रीकृष्ण के साथ खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के छत्राकार बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वहां अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र के कहने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। सभी पांडव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाए और युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिए असहाय हो उठा। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुहृद कर्ण के कहने से शकुनी को साथ ले द्यूत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर को उसके भाइयों द्रौपदी और उनके राज्य को कपट द्यूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। दुर्योधन ने कुरु राज्य सभा में द्रौपदी का बहुत अपमान किया, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। तत्पश्चात द्रौपदी सभी लोगों को श्राप देने ही वाली थी, परंतु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक दिया। साथ ही में जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए। वे वन में भी पहले ही की भांति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विजों से दुर्वासा को श्री कृष्ण कृपा से परितृप्त किया। वहां उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौम्यजी भी थे। 12वां वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गए। वहां युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे।
भीमसेन रसोइया बने थे। अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला रखा था। पांडव पत्नी द्रौपदी रनिवास में सैरंध्री के रूप में रहने लगी। इसी प्रकार नकुल सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए थे। भीमसेन ने रात्रिकाल में द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को मार डाला। तत्पश्चात कौरव विराट की गौओं को हरकर ले जाने लगे, तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याह दी। आज के इस प्रथम पार्ट में हमने 1 से 5 तक का हिस्सा सुना। आगे के बचे हिस्से पार्ट 2 में सुनेंगे। हमारा सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।